Good afternoon, students. Class 11th, Political Science, Chapter 4 of your Political Theory. Justice. Earlier, the name of the chapter was Social Justice. चैप्टर का पहले नाम बेटा सोशल जस्टिस था, अब चैप्टर का नाम सिर्फ जस्टिस है. Here is the first video of this chapter. Let's start our topic. Okay. So here is our chapter. एज़ यू ऑल नो बेटा कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा कट शॉर्ट किया गया है, तो बहुत ब्रीफ में हम जो पूरी पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है उसे हम बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं. तो हम जस्टिस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. इन 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, एथेंस वॉज द प्लेस. एथेंस एक जगह का नाम है बेटा, ग्रीस में. प्लाटो वॉज द लाइक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर एंड ही इज़ वेरी प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर. और जब हम लोग बिगनर्स की बात करते हैं या फिर हम बेसिकली कहते हैं कि जब ये सारा पॉलिटिकल थ्योरी का काम शुरू हुआ, जब डिस्कस होना शुरू हुआ, तो 3 पॉलिटिकल थिंकर्स की हम बात करते हैं, प्लाटो, एरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं. तो प्लाटो ने अपनी किताब द रिपब्लिक में जस्टिस के बारे में बात की है. प्लीज़ आप इसे याद रखेंगे. रिपब्लिक, द रिपब्लिक इज द नेम ऑफ द बुक. Plato was the writer and in this book he talked about justice. Socrates ने क्या डेफिनेशन दिया है जस्टिस को डिफाइन करते हुए, एक बार उसे देख लेते हैं. That Socrates said, Socrates is one of the political thinker. तो justice does not mean doing good to our friends and harm to our enemies. यानी कि वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करें और दुश्मनों के साथ बहुत ख़राब करें. एंड और परसुइंग आर ओन इंटरेस्ट, और हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचे, ये भी जस्टिस नहीं है. जस्टिस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? जस्टिस इन्वॉल्व करता है हर एक पर्सन के वेलबींग को, वो इन्वॉल्व करते हैं हर एक पर्सन के वेलबींग को, फ़ायदे को, नुकसान को, वो हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करता है, उसी को हम जस्टिस कहते हैं. After this, just rule or justice means ensuring the well-being of the people. क्या इंश्योर करता है जस्टिस? कि लोगों का वेलबींग इंश्योर करता है, उनका भलाई इंश्योर करता है, जिसमें हर एक पर्सन को उसके ड्यूज़ या फिर उसका जो हक है उसे मिलना चाहिए, उसके बारे में जस्टिस बात करता है. देन इमैनुअल कांट, जर्मन फिलोसोफर है बेटा. अगेन, ह्यूमन बींग्स पोजेसेस डिग्निटी, यानी कि हर एक ह्यूमन बींग की अपनी डिग्निटी होती है. इफ़ ऑल पर्सन्स आर ग्रांटेड डिग्निटी, देन व्हाट इज द ड्यू टू ईच ऑफ देम इज दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट एंड परस्यू देयर चूजन गोल्स. बेसिकली इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बेटा, उनकी कुछ डिग्निटीज़ होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी वो चीज़ अपने पास रखते हैं. और वो ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को उनकी डिग्निटी प्रोवाइड कर दें, अगर हम लोगों को उनकी डिग्निटी दे दें, तो उनके पास क्या बचता है? जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसका वो ध्यान रखें और अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करके, अपने टैलेंट्स का यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करें. इसके बाद justice requires that we give due and equal consideration to all the individuals. और justice क्या रिक्वायर करता है? हर एक चीज़ का equal consideration, सबको बराबर बराबर मिले, और हर एक इंडिविजुअल की वो हमेशा बात करते, किसी ग्रुप या सोसाइटी या कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, हर एक इंडिविजुअल की बात हमेशा की जाती है. आगे हमारे पास है बेटा प्रिंसिपल्स टू पुट इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल, यानी किस तरीके से आप कौन से प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे आप इक्वल इम्पॉर्टेंस उनको देते हैं. दैट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली. क्या प्रिंसिपल है? बराबर वालों को आप बराबर मानें. हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको बराबर मानो, आप पर जो इक्वल्स हैं, जैसे कि जितने भी मेल्स हैं आप उनको इक्वल ट्रीट करें, जितने भी फीमेल्स हैं आप उनको ट्रीटमेंट करें. ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जो बोलने वाले हैं आप उनको इक्वली ट्रीट करें. ठीक है, आप बेसिकली हर एक पर्सन को पहले आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दें,
ठीक है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के बाद फिर वो इक्वल हैं, आपने सबको बराबर बराबर अपॉर्चुनिटी दे दी, अब उसको यूज़ करना ना करना उनके ऊपर है, तो आप बराबर वालों में बराबरी ज़रूर रखें। देन टू ग्रांट सम इम्पॉर्टेंट राइट्स लाइक सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स आप उनको ज़रूर दें, ठीक है। जैसे कि सिविल राइट्स में आप ये कह सकते हो कि उनको बोलने का अधिकार दिया जाए, ठीक है, उनको घूमने का अधिकार दिया जाए, उनको असेंबली करने का अधिकार दिया जाए। पॉलिटिकल राइट्स में आप कह सकते हो कि उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का अधिकार दिया जाए, या पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंटेस्ट करने का राइट दिया जाए। आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। इसके अलावा आप असेंबली कर सकते हैं, आप मीटिंग कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, ये आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं। सोशल राइट्स ये कहते हैं कि सोसाइटी में सभी लोग बराबर हैं, आपको इक्वालिटी मिले, आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, तो हम सोसाइटी में बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हम लोग रह सकें, ये आपके पास राइट है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन तीनों राइट्स को एक बार देखते हैं बेटा। जब हम लोग सिविल राइट्स की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी सिविल राइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ये आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं सोशल राइट्स के रिगार्डिंग, तो हम लोग ये कहते हैं दैट की राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। एक सोसाइटी में रहने के बाद आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको इक्वली वो सारी की सारी चीज़ें दी जाती हैं और आप इक्वली आप उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक जो टर्म है वो है सोशल जस्टिस, जो कि पहले इस चैप्टर का नाम भी था। तो हम लोग इस सोशल जस्टिस टर्म को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटा हम हमेशा इस चीज़ को देखते हैं कि अगर आप सोसाइटी में इक्वल नहीं हो तो आपके पास मिलने वाले पॉलिटिकल, आपके पास मिलने वाले इकोनॉमिक, सिविल या कोई भी राइट, वो सब कुछ बेबुनियाद है। या क्योंकि आप ये मान के चलें कि सोसाइटी तो आपको डिस्क्रिमिनेशन कर रही है और उस डिस्क्रिमिनेशन के बाद आपको राइट टू वोट दिया जा रहा है, आप क्या करोगे उस राइट टू वोट का? जब जिस जगह पर आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहीं पर आपको इक्वल कंसीडर नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि सोशल राइट और सोशल जस्टिस इज़ द बेस of the political justice, economic justice, civil justice, cultural justice and so on. So social justice is the first and the foremost thing that a human being desires. Social justice, it is the वेरी बेसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए। सोशल जस्टिस हैज़ नो वैल्यू फॉर द हंग्री एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन। ऑब्वियसली बेटा जब तक आप उसे सोसाइटी के अंदर खाना नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो बाकी के राइट्स मिलना उसके लिए यूजलेस है या वेस्ट है। ऑल द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी आर इक्वल। सोशल जस्टिस क्या कहता है कि सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। देन सोशल जस्टिस इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी एनी, यानी कि वो कोशिश करते हैं कि किसी के साथ भी किसी भी लेवल पर लीगल अनजस्टिस ना हो, हर एक पर्सन को लीगल जस्टिस मिलना चाहिए, यानी कि आपको लॉ हर तरीके से आपको समान माने, हर तरीके से आपको राइट्स दे, हर तरीके से आपको जस्टिस प्रोवाइड करे। लीगल जस्टिस deals with principles and procedures as laid down by the system of the law prevailing in a state। यानी कि लीगल जस्टिस क्या कहता है? लॉ हर एक स्टेट में, हर एक नेशन में कुछ लीगल लेवल पर कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और हमारा काम है हम उन्हें फॉलो करें। और जस्टिस का मतलब क्या है कि लीगल लेवल पर जो भी लॉज बना दिए गए आप उन्हें प्रिवेल करें, आप उन्हें इम्प्लीमेंट करें, लोगों को कहें कि आप उन्हें फॉलो करें, और जो लोग उन्हें फॉलो ना करें और दूसरों को फॉलो ना करने दें, फिर आप उनके साथ पनिशमेंट या डिस्क्रिमिनेशन या जो भी आप जस्टिस के बेसिस पर आपको सही लगे आप वो करें। इसी बेसिस पर हम लोग दोबारा एक बार प्लीज इस स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं दैट लीगल जस्टिस इज व्हाट? लीगल जस्टिस डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स एज लेट डाउन बाय द सिस्टम ऑफ लॉ प्रिवेलिंग इन अ स्टेट, जो कि एक स्टेट या फिर एक किसी भी नेशन में चलाए जाते हैं। देन वेयर एज मॉरल जस्टिस डील्स विद व्हाट
इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो मोरालिटी, नैतिकता हमें क्या कह रही है कि हम लोग हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट आर आर राइट्स, हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो ये सभी चीज़ें सोशल जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे।